थोड़ी बारीक बात है, समझ में आ गई होगी ना कि मैं शामिल हूँ यहाँ पर काय में, उत्तम में, शरण में और मंगल में। मैं एज ए साधु शामिल हूँ। अकंपनाचार्य कहते हैं कि मैं अकेला आचार्य नहीं हूँ, मैं साधु भी तो हूँ, मैं अकेला प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं अध्यापक भी तो हूँ, मैं प्रोफेसर भी तो हूँ, क्योंकि प्रोफेसरों में से ही प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। कल में आई ना, तो मैं यहाँ एज ए प्रोफेसर शामिल नहीं हुआ हूँ, मैं तो यहाँ एज ए जैन शामिल हुआ हूँ। वो कहते मैं यहाँ एज ए साधु शामिल हूँ। इसका सीधा सच्चा अर्थ हुआ कि मुक्ति के मार्ग में आचार्य उपाध्याय का कोई स्थान नहीं है। पर दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दीक्षा देते हैं, उपकार करते हैं, फिर उनको तो उनकी शरण में तो जाना नहीं, क्योंकि किसी काम आएंगे ना, पढ़ाएंगे। और जो साधु कुछ नहीं करते हैं, उनने हमारा कुछ नहीं किया। अरहंत ने भी समझ लो कि दिव्य ध्वनि खिरी, और सिद्ध ने कुछ नहीं किया। अब इन दो आदमियों को आपने जबरदस्ती घुसेड़ दिया। अरे क्या कह रहे, हमारा उपकार तो नहीं करते ना सिद्ध भगवान, जबरदस्ती सिद्ध चक्र सिद्ध चक्र सिद्ध चक्र पूजन लगा रहे। वे तो कुछ ही नहीं करते, वे तो मोक्ष में चले गए। फिर उनके ही माथे पे हमने न मालूम कितने आरोप जड़ दिए। तुमने ये किया, उसकी तबीयत ठीक कर दी, उसका कोट ठीक कर दिया, उसका जुकाम ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया। ठोके जा रहे, ठोके जा रहे, ठोके जा रहे। कहाँ लिखा? जैन धर्म में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं, जैन धर्म में तो ऐसा कोई है नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि उन्हें शामिल नहीं किया, और साधु भी कुछ नहीं करते हैं, उन्हें शामिल किया, सिद्ध को शामिल किया। और जो आचार्य दीक्षा देते हैं, हमारे चारित्र को निर्मल रखने में निमित्त हैं, और उपाध्याय पढ़ाते हैं, उन्हें नहीं रखा। इसका मतलब है परोपकार की मुख्यता नहीं है, आत्म साधना की मुख्यता है। वो मोक्ष मार्ग में आत्म साधना वालों को ही यहाँ नंबर प्राप्त है। हम उनमें वो दूसरों का क्या करते हैं, अपना बुरा करके दूसरों का भला करने वालों को यहाँ कोई जगह नहीं। ये आचार्य उपाध्यायों को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे पास आगम है, मैंने आगम में से जो बात कही है, यदि इसका कोई दूसरा अर्थ हो सकता है तो वो बताएं, मैं सुनूंगा, समझूंगा, और जब जाएगी तो मानूंगा भी, और फिर अगली सभा में वो कहने लगूंगा। मेरे को कुछ हट नहीं है। अभी तक मैंने जो 5-6 व्याख्यान दिए ना नमोकार मंत्र पे, तो नमोकार मंत्र के बारे में जो मैंने अभी तक सोचा है वो आपको बताया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको उसमें कुछ गंभीरता दिखे तो स्वीकार करना, और नहीं दिखे तो नहीं करना। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बाकी कल। नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने नमोकार मंत्र की महिमा के संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा की। अंत में ये कहा था कि कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं में भी नवोकार मंत्र जैसी गाथाएं हैं, और उसमें एक पंक्ति में पंच परमेष्टि को याद कर लिया गया है, क्योंकि नवोकार मंत्र में जो 2 पंक्तियां हैं उनमें भगवान को स्मरण करने के अलावा और क्या किया। नमः नमः 5 बार लगा दिया। कुंद कुंद कहते हैं 5 बार लगाने की जरूरत क्या है, 1 बार लगाने से भी काम चलता है। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो, 24 एक साथ एक नमस्कार हो से काम चल जाता है ना। तो उन्होंने और ये कहा कि नवोकार मंत्र का जाप करना है, मानो नवोकार मंत्र को याद करना है। बार बार कोई क्रिया करने की बात थोड़ी है कि आप नमो हरंतारम बोलो फिर ऐसा नमस्कार करो, फिर ऐसा कुछ नहीं है। शांति से बैठो और नमोकार मंत्र का पाठ करो।
इसलिए नमोकार की बात ही कहाँ है। तो वो कहते हैं अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण, ये 5 परमेष्टि हैं, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए मैं तो आत्मा की शरण में जाता हूँ। तो वो अरहंत शरणम पवज्जामि, वहाँ तक की विषय वस्तु को एक ही गाथा में समेट लिया। अरहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय ये भी पर्याय हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र और तप ये भी पर्याय हैं। तो दूसरी गाथा में उन्होंने एक चाहे वो अरहंत, दोनों में क्या फर्क है? ये पर्याय हैं जो हमें करना है प्राप्त, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और इन्हें प्राप्त करके जो पर्याय हम प्राप्त करेंगे वो है पंच परमेष्टि। बात लगभग एक सी ही है ना। जब ये बात कही कि आत्मा ही है शरण, तो एक प्रश्न खड़ा होता है, अपने अपने में शरण का क्या मतलब है? कोई दूसरे की शरण में जाता है, नमस्कार करने की बात भी हो तो हम दूसरे को नमस्कार करते हैं। व्यवहार में तो यही देखा जाता है कि नमस्कार करने की क्रिया, पूजा करने की क्रिया 2 द्रव्यों के बीच में होती है। और तुम कहते मैंने नमस्कार किया, मेरे कोई नमस्कार किया, मैं मेरी शरण में जाता हूँ, मैं मंगल हूँ, मैं उत्तम हूँ, इसका क्या मतलब है? अटपटा नहीं लगता है। तो आचार्य कहते भाई वास्तव में निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को शरण देता ही नहीं। ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि मैं पंच परमेष्टि की शरण में जाता हूँ। क्यों जाऊँ? वे भी ये भगवान आत्मा, अनंत गुणों के अखंड पिंड, और मैं भी असंख्य अनंत गुणों का, असंख्य प्रदेशों का उतना ही प्रदेश, उतना ही गुण, उनका अखंड पिंड आत्मा हूँ। मैं किसी दूसरे की शरण में क्यों जाऊं? पूज्य पूजक भाव जैन दर्शन में निश्चय से 2 द्रव्यों के बीच नहीं होता। ठाकुर साहब की बारात जा रही हो और मसाल ले जाने पड़ती थी ना, पुराने जमाने में लाइट इतनी नहीं थी, तो नाई मसाल ले जाता था, समझ में? नाइयों की बारात जा रही हो तो कौन मसाल ले? यहाँ तो सभी नाई हैं, सभी भगवान हैं, कौन किसकी शरण में जाए? ये शरण की बात ही अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम देश में आज़ादी आई कि प्रधानमंत्री और चपरासी दोनों सब गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, कोई फर्क नहीं है। थोड़े तनख्वाह ज़्यादा कम मिले तो क्या फर्क पड़ता है, और काम तो सब अपनी योग्यता के अनुसार करते ही हैं। तो एक छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, कि छोटे बड़े की बात ठीक नहीं है। इसलिए दास से दासक भाव 2 द्रव्यों के बीच में निश्चय से नहीं होता, और व्यवहार से एक के बीच में नहीं होता। अब कैसे व्यवहार निश्चय की संधि है? आप आए तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ, आप मुझे नमस्ते करते हैं, बुलाते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर जाऊँ और मैं ही अपने को पंडित हुकुमचंद जी नमस्ते, ऐसा नमस्ते करूँ कि आइए आइए, बहुत दिनों से नहीं पधारे, क्या ठंडा देंगे या गरम, कैसा लगेगा आपको? ये क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया? तो मैं आपका सत्कार कर सकता हूँ तो मैं अपना नहीं कर सकता? करना चाहिए ना। जब पर की शरण में जाने की बात करते हो, अपनी शरण में जाने की बात करते हो, तो हमारा सत्कार भी होना चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए, कि होती है, स्वयं की पूजा भी होती है। ये प्रतिपादन जब मैं करता था अभय जी, तो किसी एक व्यक्ति को ये सूझा कि उसने आत्मदेव की पूजा लिख दी।
बाद में तो जब मैंने उसकी पोस्टमार्टम किया कि आत्मदेव की पूजा नहीं होती और उसकी कमियां बताई और 2-4 व्याख्यानों में ये बात आई, तो उसका कर्ता ही गायब हो गया। कर्ता कोई आदमी मैंने बनाई ये कहने को तैयार नहीं था, क्यों छप तो गई थी। अष्टद्रव्य से आत्मदेव की पूजन नहीं होती। क्या करेंगे? जैसे हम नैवेद्य चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना, महावीर जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। तो आत्मदेव की पूजा करेंगे तो क्या करेंगे? एक गिलास में पानी लेंगे, फिर कहेंगे आत्मदेवाय नमः, क्यों? और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, वो एक गिलास पानी पी जाएंगे, एक लड्डू खा जाएंगे, क्या करेंगे? नैवेद्य चढ़ाते वक्त। तो आत्मदेव की पूजा पंच परमेष्ठी के समान नहीं होती। क्या? उसकी पूजा तो अलग ही टाइप से होती है। एक व्यक्ति के शादी थी, उसका जमाई भी विदेश में रहता था और बड़ा लड़का भी विदेश में रहता था। तो जब घर में शादी होगी तो उनको बुलाया गया, तो जमाई भी आया और बड़ा लड़का भी आया, दोनों सपरिवार आए, दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब शादी संपन्न हो गई और जब वापस जाने लगे तो बेटी जमाई का बहुत आदर सत्कार के साथ विदाई की गई, साड़ी दी गई और जो जो चीज़ें जो आप देते हो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, सोना मोना गहना महना जो भी आपको देना था, तिलक किया गया बेटी जमाई को। लेकिन बेटे और अपनी बहू को कुछ नहीं। दो ही एक प्लेन से जा रहे थे, दोनों की एक साथ विदाई हो रही थी। तो उस लड़के ने सोचा ये क्या हो रहा है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और जीजा जी की इतनी आवभगत हो रही है, आखिरकार बर्दाश्त नहीं होगा तो ले पापा सुनो, इनकी इतनी आदर सरकार, मेरा कुछ नहीं। कि बेटा ये अपने यहाँ आए हैं ना शादी में, कि मैं भी आया हूँ ना, तू समझता नहीं जी अमेरिका से आए हैं कि मैं भी वहीं से आया हूँ, कि तू समझेगा नहीं, मैं तुझे अकेले में समझा दूंगा। कि नहीं, सबके सामने समझाना पड़ेगा कि धर्म का चक्कर अकेले में नहीं चलता। कि बेटा घाटे में रहेगा, सबके सामने समझाऊंगा तो घाटे में रहेगा, कि जो होगा सो देखा जाएगा, आप तो समझाओ। देखो ये बेटी जमाई है पराए, इसलिए इन्हें जो दिया जाता है वो गिन गिन के दिया जाता है। और तुम हो घर के, इनको गिन के नहीं दिया जाता है, सर्वस्व दे दिया जाता है, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम करा दी जाती है। बोलो किसकी पूजा कैसे होती है? बेटे को कुछ दिया कि नहीं दिया? आज तक तिलक तक नहीं लगाया हो, 5 रुपए तक नहीं दिए, दिए कि नहीं दिए? जिसको सब कुछ देना होता है उसको कुछ नहीं देने का नाटक करना पड़ता है। तो जिनको कुछ देना होता है उनको देने का नाटक करना पड़ता है। कैसा जगत है? अपने भगवान आत्मा में तो सर्वस्व समर्पण करना है, उसे अपना जानना है, उसे अपना मानना है, उसमें ही जम जाना है, उसमें ही रम जाना है अनंत काल तक के लिए। लेकिन उसके ऐसा जलम चंदनम वाला आडंबर नहीं होता।
और ये पंच परमेष्ठी तो पर भगवान है, ये निज तो है ही नहीं। ये अपनी आत्मा से दूसरे आत्मा है ना। बहुत खतरनाक बात है कि देखो अब जो पंडित पर भगवान को पराया कहने लगे। क्यों? भगवान को पराया कहना, भगवान को गाली देना है। एक प्रश्न कर लूं छोटा सा, सब अपने मन में ही जवाब देना। दुनिया में सारी स्त्रियों को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन? स्वस्त्री और परस्त्री, ठीक है। यानी मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सारे जगत में है। ये स्वस्त्री है, बाकी सब परस्त्री है। माँ कौन है? स्वस्त्री के परस्त्री। तुम्हें शर्म नहीं आती माँ को परस्त्री कहते हुए? शर्म तो आती है, लेकिन तुम बताओ ना कौन है इन दो में? तो एक तो होगी ना वो। यदि परस्त्री नहीं है तो स्वस्त्री तो हो ही नहीं सकती। बोलो क्या करना आप? तो माँ को परस्त्री कहना ये माँ का अपमान नहीं है, ये तो वस्तु के स्वरूप का सत्य है। वो पराई पत्नी है ना, सगे बाप की सही, लेकिन बाप भी तो पर है कि नहीं? ऐसे ही ये आत्मा है, तो ये अपना आत्मा और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं का आत्मा अपने से पर है कि निज है? और पर है तो परात्मा हुआ ना, निजात्मा नहीं हुआ। परमात्मा परात्मा है। और दूसरे के प्रति श्रद्धा भक्ति उसे राग कहते हैं। गुरुदेव फरमाते थे इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, समझे? कहते श्रद्धा है, लेकिन वो राग भाव पैदा होता है, उसे सात से पुण्य का बंध होता है। वो पहले दिन मैंने बताया था। तो उनकी पूजा तो अष्टद्रव्य से होती है, जैसा रोजाना आप लोग करते हैं। वो तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा भुलाने की जरूरत है कि बहुत ही ज़्यादा अति हो गई है। देखो, मैं एक सत्य का ज्ञान कराता हूँ, किसी की आलोचना करना मेरा रंच मात्र भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक सत्य को जानना है ना आपको। तो मैं एक बात पूछता हूँ कि पंचकल्याणक होता है, उसमें इंद्र बने, इंद्राणी बने, वो तो ठीक है, क्योंकि इंद्रों ने किया था उनका पंचकल्याणक ऋषभ देव का असली, और उसी की नकल हम कर रहे हैं। लेकिन रोजीना हम भगवान की पूजा करते हैं। हमने एक छोटा सा विधान किया, संवेद शिखर विधान, कोई भी किया, छोटा सा 1 घंटे का विधान, शांति विधान किया, उसमें भी इंद्र इंद्राणी। कि आदमी को पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप? अब इसमें कोई आलोचना की बात है? हमें आदमी रह करके हम पूजा क्यों नहीं कर सकते? आदमी रह के नाच नहीं पाएंगे, इंद्र बनेंगे तो नाचेंगे, मुकुट बांधेंगे, ढांगरा पहनेंगे और क्या क्या करेंगे। और क्यों? इसका नाम पूजन है। शांत भाव से भगवान और भगत 2 जने हों, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ध्यान की, ना मंजीरा की, ना किसी की। बिल्कुल शांत भाव से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? 8 द्रव्य हों तो बहुत बढ़िया, ना हो तो भी चलता है। अपने आप भाव पूजन भी होती है कि नहीं होती है? उसका फल कोई कम लगता होगा? अरे फल तो भावों ही का लगता है। तो तुमने इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर किया, उससे रंच मात्र भी पुण्य बंध नहीं होता। घबराना नहीं, शास्त्र के आधार से कह रहा हूँ, और वैसे ही थोड़ी कह रहा हूँ, 200 पंडितों के बीच में बोल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत भक्ति का काम
भक्तों मनुष्यों को भी रहने दो। अब ये कहते हैं इसमें किसकी बुराई हो गई, किसकी भलाई हो गई। अब ये सत्य का ज्ञान तो मुझे हर गांव में कराना है। अब तुम्हारे डर के मारे इस गांव में नहीं कराऊंगा तो फिर क्या होगा। मैं तो सब जगह जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा वहाँ कराऊंगा, वहाँ जाऊंगा जहाँ जाऊंगा वहाँ ये बात बताऊंगा। अभी तो ये बात चल रही है पूज्य पूजक भाव निश्चय से दो द्रव्यों के बीच नहीं होता, व्यवहार से होता है। और पूज्य पूजक भाव अपने में अपना, व्यवहार से नहीं होता, निश्चय से होता है। आप हमारे घर आते हैं तो जो आइए आइए चाय पानी लेंगे, ये करेंगे, सब पूछते क्या नहीं। और हमारा ही बेटा आए तो आइए आइए चाय लेंगे कि पानी लेंगे, ऐसे मैं पूछता हूँ क्यों? अरे बाप से भी कौन पूछता है, आ जाए पापा बाबा हम कहते क्यों परमात्मा चाय पिएगा, पूछेंगे तो ऐसा अपने पिएगा कि आपके साथ पी लूंगा, हई परमात्मा की भी बनाना क्यों है? वो भी कहता है पापा चाय पियोगे, पूछता क्यों है, बनवा लेना है? ये विनय का व्यवहार ऐसा मतलब नहीं है कि बाप बेटे में एक दूसरे की विनय नहीं करते हैं, अति विनय करते हैं। पड़ोसी से क्या मिलने वाला है, बाप से तो सारी संपत्ति मिलने वाली है, एक एक चीज है? फिर भी ज्यों ज्यों नजदीकी आती है त्यों त्यों व्यवहार कम होता जाता है। ये सिद्धांत समझ में आया? तो हमारा आत्मा हमारे नजदीक नहीं है, हम ही हैं, तो उससे क्या व्यवहार, बोलो। इसलिए बाहर व्यवहार मत देखना। अभी ये तो एक कह रहे हैं कि ये साध्य साधक भाव की जो भक्ति है वो स्वद्रव्य के बीच में ही होती है। समय सार में एक कलश आता है, 16वीं 17वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी, गुरुदेव जी के बताया, अभय जी ने अपन को कहा था। उसके ठीक पहले 16वीं गाथा के ठीक पहले 15वां कलश है। क्या बात, गजब हो गया। अरे गाथा के पहले गाथा होती है 15वीं, लेकिन ऐसा संयोग मिला कि 15वां कलश और उसके बाद 16वीं गाथा। क्या है वो 15वां कलश? बहुत गजब का है। एस ज्ञान घनो नित्यम, एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम सिद्धमभीषभी साध्य साधक भावेन दुधैके समुपास्यताम। एस ज्ञान घनो आत्मा, यह ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोडाउन, ये भगवान आत्मा क्या है? एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम, इसकी नित्य उपासना की जानी चाहिए। नित्यम माने हमेशा और समुपास्यताम माने उपासना की जानी चाहिए। एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम। कैसे करें भाई साहब? अपने आत्मा की पूजा कैसे करें? कौन से पंडित को बुलाएं? अभय कुमार जी को, संजय देवर को? हाँ, किसको बुलाएं? कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे से काम चल जाएगा। क्या कहते हैं सुनो, एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम साध्य साधक भावेन। चाहे तुम साध्य भाव से करो और चाहे साधक भाव से करो,
लेकिन उपासना करने योग्य अपना भगवान आत्मा है अकेला बस। साध साधक भावे ने दुधई कह समुपास्यताम, दो प्रकार से करो, साध्य भाव से करो और साधक भाव से करो, लेकिन उपासना एक की करो। साध्य साधक भावे ने दुधा एक उपास्यताम, दुधा माने दो प्रकार, और एक आत्मा की उपासना करो। मैं छंद बोलता हूँ, शांति से सुनना, सब समझ में आएगा। एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम सिद्धमभीप्सिभी। कौन लोग करें? सिद्धमभीप्सिभी, जो सिद्धि की कामना करते हैं, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो ऐसी जिनकी इच्छा है, वे एक काम करें कि अपने आत्मा का दो प्रकार से उपासना करें। सिद्धिमभीप्सिभी, सिद्धि की जिन्हें कामना है, किसकी करें? एक आत्मा की, कि दो प्रकार से करें, कि साध्य भाव से और साधक भाव से। ये साध्य भाव और साधक भाव क्या है अभी बताऊंगा। इसका हिंदी पद्यानुवाद किसको याद है? गला किसका अच्छा है? बोलो बोलो, खड़े जोर से बोलो बोलो, क्यों घबराते हो? स्पीकर लेना हो तो स्पीकर दे दो, बोलो। हाँ, ये हमारा एक प्रवीण है ना, इसको बहुत याद है, समय सार, प्रयोजन सार, नियम सार, सब कंठस्थ याद है। हाँ हाँ, बोलो भाई। है कामना यदि सिद्धि की तो हाँ, सुनो, द्वारा सुनो, अब शांति। है कामना यदि सिद्ध की ना, चित्त को भरमाइए, ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस परमात्मा बन जाइए। बस आप हो। और उसकी विधि क्या है देखो, कितनी सरल है। यदि कामना है सिद्ध की, तुम्हें भी मुक्ति की कामना है ना, तो चित्त को भ्रमित मत करो, ना चित्त को भरमाइए। ये मैंने उस गाथा का, उस कलश का पद्यानुवाद किया है हिंदी में, अक्षर अक्षर से है। अब देखो, हे कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाइए। चित्त को भ्रमित मत करो, क्या करो? एक चिन्मात्र जो भगवान आत्मा है उसको अपनाओ। कि कैसे अपनाएं? कि साध्य भाव से अपनाओ चाहे साधक भाव से अपनाओ, उस एक आत्मा को अपनाओ और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाएं। कितना सरल मार्ग सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि पुरुष पुरुष बनेंगे, महिलाएं नहीं बनेंगी। इस पंडित को कैसे बुलाया? ये श्वेतांबर है क्या?